अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वही साइकोलॉजी को पहले समझिए। हमारी ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, इसी तरह ये एक मेंटल थेरेपी है, बल्कि आप किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं, जिसको छूते ही आपका उससे फौरन ताल्लुक बन जाएगा। खुद इंटरेस्टिंग नहीं बनना। अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वही बंदा आपको इम्पोर्टेंस देगा। अगर कोई आपको आम बंदा समझ रहा है, वही आपका फैन बन जाएगा। अगर कोई कस्टमर बिना शॉपिंग किए वापस चला जाता है, वही कस्टमर आपका पक्का कस्टमर भी बनेगा। ना सिर्फ खुद खरीदेगा, बल्कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों सबको लेकर आएगा। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। आज की ये वीडियो हमारी 9 टाइप ऑफ कस्टमर की 3rd एपिसोड है, जिसमें हम विंडो शॉपिंग कस्टमर की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम की है तब भी देखें, नहीं काम की तब भी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 टेक्निक्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे ना सिर्फ कस्टमर बल्कि आपके आसपास हर मिलने वाला इंसान आपके साथ मजबूत रिलेशन में बन जाएगा। कुछ लोग शॉपिंग मॉल, सुपर स्टोर, गारमेंट स्टोर, शू स्टोर, मोबाइल शॉप्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स देखते हैं, लेकिन खरीदते कुछ नहीं। क्यों करते हैं ये विंडो शॉपिंग? क्या इनके पास इतना ही ज्यादा टाइम होता है कि ये अपना टाइम जाया करते हैं, या हकीकत कुछ और है? आइए पहले इस बात को समझते कि ये ऐसा क्यों करते हैं। इनकी साइकोलॉजी को पहले समझिए। आज मैं जिस पॉइंट से आपको बताऊंगा, शायद आपकी सोच भी कभी नहीं गई होगी, ना ही कभी किसी ने आपको बताया होगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है। इनकी साइकोलॉजी को समझने से पहले इंसानी दिमाग के एल्गोरिदम को समझिए। आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक का एल्गोरिदम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इंसानी दिमाग जो सुपर कंप्यूटर है, इसका भी एक एल्गोरिदम है। इसको समझिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर नई वीडियो देखते हैं, फिर नई वीडियो देखते चले जाते हैं, स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? जैसे ही हम कोई नई चीज देखते हैं, नया एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। इस डोपामिन केमिकल का काम ये है कि ये जिस्म में राहत, तस्कीन और खुशी का एहसास दिलाता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। इसलिए लोग एक वीडियो के बाद नई वीडियो देखते हैं। क्यों? उनको खुशी महसूस हो रही होती है। और खुशी क्यों महसूस हो रही होती है? क्योंकि बॉडी में डोपामिन केमिकल रिलीज हो रहा होता है। इसी तरह कुछ लोग नए नए ड्रेसेस, नए डिजाइन, नए शूज, नए फोन, नए होम अप्लायंसेस, ये सिर्फ मार्केट में देखने जाते हैं, जिससे उनको दिली तौर पर तस्कीन और राहत महसूस होती है। यही वजह है कि कुछ लोग ये सिर्फ तस्कीन पाने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। ये एक तरह की थेरेपी है, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, जिससे बॉडी को फिजिकली रिलैक्सेशन मिलती है। इसी तरह ये एक मेंटल थेरेपी है, जिससे लोग बिना खर्चा किए अपने आप को कंफर्ट फील करवाते हैं, अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। जब कोई विंडो शॉपर कस्टमर आपके पास आए, तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे इनकी पहचान बहुत आसान है। ये या तो खुद भी कह देते हैं कि सिर्फ देखने आए, सवालात बहुत करते हैं, लेकिन फैसला नहीं करते, बार बार आते हैं, वापस चले जाते हैं, खरीदते कुछ नहीं है। 5 स्टेप्स टू अवॉइड इरिटेट विंडो शॉपिंग कस्टमर। कुछ सेल्समैन क्या करते हैं कि वो विंडो शॉपिंग कस्टमर के साथ साथ चलते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत होती है, जिससे वो इरिटेट होते हैं। सेल्समैन उनको बिला वजह रेकमेंड करते हैं कि ये देखें, ये देखें। कुछ सेल्समैन उनको प्रेशर डाल रहे होते हैं कि ये लेना है, ये लेना है। सेल्समैन ऐसे भी हैं, उनको पता चल जाता है कि ये विंडो शॉपिंग कस्टमर है, इसलिए वो इग्नोर करते हैं। कुछ सेल्समैन और दुकानदार जजमेंटल हो जाते हैं कि ये विंडो शॉपिंग कस्टमर है, कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी रूड एटीट्यूड से देते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू हैंडल विंडो शॉपिंग कस्टमर। अगर विंडो शॉपिंग कस्टमर आपके पास आ गया है, आपको पहचान हो गई है, तो उसको सेल करने के लिए कभी डील नहीं करना है। जी मैंने क्या कह दिया? सेल करने के लिए डील नहीं करना। यस, उसको सेल करने के लिए डील नहीं करना आपने, बल्कि उसके साथ एक मजबूत रिलेशन बनाना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन। किसी भी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, इंस्पायर करना है, इम्प्रेस करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं 4 टेक्निक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा, जिससे ना सिर्फ कस्टमर बल्कि आप किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं। नंबर 1, फाइंड द कनेक्टर। आपने तलाश करना है कस्टमर का कनेक्टर। हर इंसान का कोई ना कोई कनेक्टर होता है। बिजनेस लॉजिकल होता है, लेकिन लोग इमोशनल होते हैं, और इमोशनल लोगों का कोई ना कोई कनेक्टर जरूर होता है, जिसको छूते ही आपका उससे फौरन ताल्लुक बन जाएगा। जैसे ये एक प्लग है, ये एक सॉकेट है। अगर इधर से डालेंगे तो बिजली पास नहीं होगी, अगर इधर से डालेंगे तो बिजली पास नहीं होगी। जैसे ही प्लग में सॉकेट डालेंगे तो
करंट पास होगा और आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। ठीक उसी तरह हर इंसान का भी एक कनेक्टर होता है जिसको छूते ही आपका एक उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। देखिए, लोगों के अलग अलग कनेक्टर हो सकते हैं। रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, म्यूजिक है, मूवीज है, मोबाइल है, गाड़ियां है, टोटके है, रेसिपी है, हेल्थ केयर है। यही से उनका कनेक्टर ढूंढना है। पहले स्टेप में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। उनकी बोली किसी एक लाइन को पकड़ लें, उसकी बातों से, चेहरे से, अंदाज से, आंखों से समझने की कोशिश करें। यही से आपने कनेक्टर ढूंढना है। कनेक्टर अपनी जिंदगी का नहीं, उसकी जिंदगी का, उसके बारे में बात हो रही है। आपको खुद इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है। खुद इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है सामने वाले की जिंदगी में। इंटरेस्टिंग लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लोगों के लिए सिर्फ तमाशा बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो फौरन आप में इंटरेस्ट लेगा। पहले स्टेप में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी उसकी बोली हुई एक लाइन को पकड़ ले। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि महंगाई बहुत है, ये कनेक्टर मिल गया। या जैसे कोई कहे कि आज गर्मी बहुत है, तो समझे कनेक्टर मिल गया। सेकंड टेक्निक है रिपीट द कनेक्टर। जैसे ही आपको कनेक्टर मिल गया, आपने फौरन कनेक्टर को रिपीट करना है। इसके लिए आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूँ, मैच एंड मिरर कीजिए। या तो उसकी बात को मिलते जुलते अल्फाज में बोल दें या सेम टू सेम वही अल्फाज दोहरा दें। मैच एंड मिरर कीजिए। कनेक्टर मिलते ही कनेक्टर को रिपीट कीजिए। कनेक्टर को जब आप रिपीट करते हैं तो सामने वाला समझता है कि ये शख्स मुझे समझता है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरी प्रॉब्लम को समझ गया है। उसको ये एहसास होता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये भी वही महसूस कर रहा है। एक्चुअली डीलिंग का लेवल ठीक करने से पहले फीलिंग का लेवल ठीक करें। जैसे फीलिंग का लेवल ठीक होगा, डीलिंग अपने आप ऊपर चली जाएगी। किसी को कन्विंस करने के लिए उसको कन्विंस मत करें। अगर आपको लगता है कि आपको कन्विंस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे। कन्विंस करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है फाइंड द कनेक्टर, दूसरा है रिपीट द कनेक्टर, तीसरा है मैच द इमोशनल स्टेट। उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को जोड़िए। ये तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप है एक इमोशनल इंप्रेशन क्रिएट करना। आपको पता चल गया कि कस्टमर विंडो शॉपिंग के लिए जो आया है उसकी खुशी किस बात में है, उसको इरिटेशन किस बात में है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। एक सेंटेंस बोल दीजिए कि आप रिलैक्स होकर देखें, अगर आपको कोई सवाल हुआ तो मैं अवेलेबल हूँ। याद रखें, लोग उस वक्त जुड़ते हैं जब समझते हैं कि ये बंदा हमें समझता है। अगर आप सिर्फ सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप सेलमैन लगते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप दोस्त लगते हैं। मैं फिर कहता हूँ, लोग चीजें तब खरीदते हैं जब वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कस्टमर को इम्प्रेस करना है, लेकिन असल में कस्टमर को कनेक्ट करना है। आज से इरादा करें कि विंडो शॉपिंग कस्टमर को कभी बेकार कस्टमर नहीं समझेंगे, बल्कि उसको एक मौका समझेंगे। ऐसा मौका जिससे आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम हो जाए, जो खुद भी आए, दूसरों को भी साथ लेकर आए और कहे कि ये लोग दिल से बात करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर क्या आप तैयार हैं? एक बार सेल करना है या कस्टमर से हमेशा मेल करना है? फैसला आपका है। देखते रहिए, सीखते रहिए।